हेलो एंड वेलकम बैक टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास में दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक स्टैटिस्टिक्स। तो माइक्रो का फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में हमें बेसिक पॉइंट्स पता चलते हैं, बेसिक डेफिनेशंस पता चलती है स्टैटिस्टिक्स की। तो वन बाय वन हम उनको कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है इसमें वो होती है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स क्या है उसको समझने के लिए पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की नीड क्या थी, क्यों इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट डेवलप किया गया। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्यों डेवलप किया गया? बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी, प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, हर लेवल पे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर लेवल पे स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम होती है। एक कंज्यूमर है, उसने लिमिटेड इनकम कमाई है, तो उसको बहुत चूज़ करना पड़ता है कि मैं इस इनकम को कैसे कैसे अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करूं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी आ जाती है। इस तरीके से हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि हर लेवल पर स्कैरिसिटी आती है और स्कैरिसिटी की वजह से ही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बनता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखिए, इट इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है विच इज़ कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। इस साइंस में हमें ये देखना पड़ता है कि हाउ डू वी एलोकेट, हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट आवर स्केयर्स रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर का लेवल है तो कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि कंज्यूमर का एक ही काम है कि पैसे खर्च कर रहा है, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, तो उसको अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम चाहिए। तो अगर कंज्यूमर का लेवल है तो ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर का लेवल है तो ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, एंड सोसाइटी का लेवल है, गवर्नमेंट के लेवल पे बात करें तो इट कैन मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को, लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर हर वो इंसान है जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु इज़ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी वांट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है उसी को कंज्यूमर बोलते हैं। और इस डेफिनेशन के हिसाब से इस वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं वो सभी किसी ना किसी हिसाब से कंज्यूमर है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है तो सभी कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन क्या होता है। तो देखिए, कंजम्पशन एक प्रोसेस है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। और आप परचेज क्यों करते हो? टू यूज़ द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कंजम्पशन की डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप द यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी को यूज़ करने का प्रोसेस कंजम्पशन होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि यूटिलिटी को यूज़ करना, जैसे अभी मैं इस बोर्ड को और इस मार्कर को यूज़ करके आपको टीच कर रही हूँ, तो ये यूटिलिटी को यूज़ करने की बात हो गई। तो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसकी यूटिलिटी को यूज़ करने के लिए खरीदते हैं और वही कंजम्पशन का प्रोसेस बन जाता है। इसी तरह से प्रोड्यूसर कौन होता है? तो प्रोड्यूसर वो पर्सन है जो प्रोडक्शन कर रहा है, और प्रोडक्शन कर रहा है इसका मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। तो प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम को जनरेट करने के लिए। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, एंड इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और इसी को हम प्रोडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। सेविंग आ जाता है, सेविंग का मतलब इनकम का वो पार्ट जो हमने खर्च नहीं किया, तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस फ्रॉम कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन का आपने यहाँ पर त्याग कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन सच असेट्स विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम इन फ्यूचर। जब प्रोड्यूसर ऐसी असेट्स पे पैसा लगाते हैं, ऐसी असेट्स पे खर्चा करते हैं जो उनको फ्यूचर में पैसा जनरेट करने में हेल्प करे, जैसे मशीनरी खरीदना, तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरिसिटी। स्कैरिसिटी क्या है? देखिए, स्कैरिसिटी मैंने पहले भी बताया था, स्कैरिसिटी का मतलब रिसोर्सेज की कमी होना, और रिसोर्सेज की कमी की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। स्कैरिसिटी इज़ द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही स्कैरिसिटी की वजह से क्रिएट होती है।
और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बनी है, इसलिए फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट बनता है। स्कैरिसिटी है, कमी है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है कि आपको चूज़ करना पड़ता है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसलिए इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट आपके सामने आता है। नेक्स्ट आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। तो देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ मनी, पर अब आप कंप्लीट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को, तो इतने शॉर्ट में काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आता है कि एनी एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, किसी भी एक्टिविटी जिसमें हमें अपने स्केयर्स रिसोर्सेज को यूज़ करना है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी कैसी हो सकती है, तो देखिए कंजम्पशन है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया था, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आगे हम इसको कंपोनेंट से ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स इसके हमें पढ़ने हैं। स्टडी ऑफ कंजम्पशन यानी कि कंज्यूमर्स बिहेवियर, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, एंड स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन या कंज्यूमर्स बिहेवियर पे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब स्केयर्स मीन्स को यूज़ करना। तो अब कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इनकम उसके लिए स्केयर्स मीन्स है, स्केयर्स रिसोर्सेज है। इनकम उसके पास कम है तो यहाँ हमने लिख दिया उसकी इनकम लिमिटेड है, और उसके बाद उसके पास एक वाइड वैरायटी है गुड्स एंड सर्विसेज की चूज़ करने के लिए। उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कि उसकी जो लिमिटेड इनकम है उसको कैसे कैसे खर्च करने हैं, कितना पैसा उसको अपने खाने पर खर्च करना है, कितना पैसे उसको क्लोथ्स पर खर्च करने हैं, कितना पैसा अगर घर का रेंट देना है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, तो कैसे कैसे वो एलोकेट करेगा अपने उसी लिमिटेड इनकम को अमंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट he can have maximum satisfaction, so that he can maximize his satisfaction। इसी को हम स्टडी ऑफ कंजम्पशन या स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर बोलते हैं। यानी कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स कंज्यूमर विल एलोकेट हिज लिमिटेड इनकम बिटवीन द वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम स्टडी ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं। और इसमें कंज्यूमर का मेन एम होता है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। तो अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो प्रोड्यूसर के पास भी बजट लिमिटेड ही है, जितना वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में वो उसके पास लिमिटेड है। अब उसके पास बहुत चॉइसेस हैं कि वो प्रोडक्शन में कैसा इनपुट यूज़ करे, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करे, अलग अलग प्राइसेस उसको पता है इनपुट्स के। तो अपने लिमिटेड बजट को वो इन अलग अलग वैरायटी ऑफ इनपुट्स पर कैसे यूज़ करेगा, सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स। कौन से इनपुट वो खरीदे, कौन से इनपुट्स वो नहीं खरीदे, ताकि एंड में उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। इसी को हम स्टडी ऑफ प्रोडक्शन या स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर्स बिहेवियर बोलते हैं। लास्ट आ जाता है इसमें स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो अभी इनकम की बात देखो कैसे करेंगे हम, कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो देयर आर ऑलवेज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के। जब भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो इन 4 फैक्टर्स को यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट फैक्टर इज़ लैंड, लेबर, देन कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर। 4 चीज़ों को इस्तेमाल किया जाएगा। 4 चीज़ों को यूज़ करके आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स को बेच दिया गया, बेचने के बाद जो इनकम मिली उस इनकम को हम इन्हीं 4 फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि अगर आपने किसी से लैंड रेंट पर ले रखी है तो आपको उसका रेंट पे करना है, लेबर आपने लगा रखा है उसको वेजेस देनी है, आपने किसी का पैसा लिया हुआ है उधार पर तो उसको आपको इंटरेस्ट देना है, और अगर आप खुद ही एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो किन प्रिंसिपल्स पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स दिस इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि हाउ मच रेंट इज गिवन फॉर लैंड, हाउ मच वेजेस गिवन टू लेबर, हाउ मच इंटरेस्ट इज गिवन टू कैपिटल, एंड हाउ मच प्रॉफिट इज गिवन फॉर एंटरप्रेन्योर। दिस इज नोन एज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.